अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है कफ़ायतुल्लाह शाह और आप मौजूद हैं वॉइस ऑफ इंस्पायर चैनल पर। दोस्तों, आज हमने हल करनी है एक्सरसाइज 1.2 क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। जी दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में इक्वेशन दी गई है हमारे पास 2 माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू 7x। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने क्या करनी है, इसकी तरतीब बनानी है। तरतीब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की पावर 2 है हमारे पास, इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा जी एक्स की पावर 2 हो जाएगा। और ये जो 7x है बराबर की इस तरफ ये पहले ही मौजूद है, तो ये अपनी जगह पर ही रहेगा। इसको हम लिखेंगे जी 7x। उसके बाद ये जो 2 है इसको बराबर के दूसरी तरफ हम लेकर जाएंगे, ये माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे बन जाता है जी इज इक्वल टू 0। दोस्तों, इतना हल करने के बाद आपने यहाँ से a की वैल्यू लेनी है, जो कि a की वैल्यू आपके पास यहाँ से आएगी 1, क्योंकि x की पावर 2 के साथ कोई भी अदद नहीं है तो हमने यहाँ पर 1 लिख लिया। इसी तरीके से जब आप b की वैल्यू लेंगे, ये x है और x के साथ हमारे पास b की वैल्यू बनती है 7। इसके बाद हमने यहाँ से ले लेना है जी c की वैल्यू, तो c की वैल्यू आपके पास बनती है -2। ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद आपने लगा देना जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो होता है जी आपके पास जी x बराबर है -b प्लस माइनस बी की पावर 2 -4ac। इसका आपने जज़र ले लिया बटा 2a। x बराबर आएगा आपके पास -b, तो ये मैंने माइनस लिख लिया और b की वैल्यू मेरे पास थी 7। उसके बाद आप लगाएंगे प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास जी 7, इसका आपने ले लिया स्क्वायर -4a। तो a की वैल्यू है जी मेरे पास 1। उसके बाद आता है जी c, तो c की वैल्यू आती है मेरे पास -2। इसका मैंने ले लिया जी जज़र बटा आपके पास 2a, तो ये 2 आ गया और a का आपके पास जवाब क्या आता है यहाँ पर 1। तो ये हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेना जी 1। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम हल करें तो हमारे पास जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आता है जी -7 प्लस माइनस ये 7 की पावर 2 है, तो इसको मैं लिखूंगा जी 49। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये आपस में क्या हो जाएंगे जी, प्लस हो जाएंगे। 4 एक के साथ जरब खाएगा तो वही 4 आएगा और फिर हम 2 के साथ जरब देंगे तो यहाँ के पास 8 बन जाएगा। और इसका हमने ले लिया जी यहाँ पर जजर बटा लगाएंगे 2a की वैल्यू थी तो a की जगह पे हमने 1 लगाया हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस जवाब मेरे पास 2 आ जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे जी -7 प्लस माइनस इन दोनों वैल्यूज को आप जमा कर लेंगे तो आपके पास जवाब बनता है जी 57। ठीक हो गया। इसके ऊपर हम जज़र लगा देते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू मेरे पास 2 थी तो ये मैंने 2 लिख ली। जी दोस्तों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ चुका है। जी दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों, अब अगर आप ये वाली इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास मुकम्मल इक्वेशन बनी हुई है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम a की वैल्यू ले लेते हैं, जो कि मेरे पास a की वैल्यू बनती है 5। b की वैल्यू मैं यहाँ से ले लेता हूँ जी 8, x के साथ वाली वैल्यू, और c की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली 1, ये जो 1 लिखा हुआ है। अब मैंने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है, जो क्या होता है -b प्लस माइनस बी की पावर 2 -4ac, इसका जजर बटा 2a। ठीक हो गया जी दोस्तों। अब आप अगर इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास यहाँ पर माइनस है और इधर 8 है, तो इसको मैं लिखूंगा -8 प्लस माइनस बी की जगह पे मैं क्या ऐड कर लूंगा, जो हमारे पास वैल्यू है 8। उसके बाद आप करेंगे -4a की वैल्यू। a की वैल्यू दोस्तों मेरे पास है यहाँ पर 5। ठीक हो गया। और उसके बाद आ रहा है c, तो c की वैल्यू हमने क्या लगाई हुई है 1, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है जी 1। ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जजर आ जाएगा बटा 2a, तो ये मेरे पास 2 आ गया। a की वैल्यू मेरे पास 5 थी तो ये मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया। इसके बाद हम कर लेते हैं जी x बराबर है -8 प्लस माइनस 8 की पावर 2 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ जी 64। ये माइनस है, यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं। 4 और 5 को आप जरब दें, 4 5 बार 20 और आगे 1 लिखा हुआ है, तो 20 को हम 1 के साथ जरब देंगे तो वापस हमारे पास वही 20 जवाब आएगा। इसका मैंने ले लिया जी जजर बटा 2 और ये 5 है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ के पास हो जाता है जी 10। जी दोस्तों, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर आएगी -8 प्लस माइनस 64 में से मैंने 20 निकाल लेने हैं, तो मेरे पास जवाब आता है जी 44। इसका मैंने जजर ले लिया बटा 10। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये करना है, ये जो मेरे पास 44 है इसका आपने अपनी रफ साइड पे जाके इसकी आपने मुफरत तजी निकाल लेनी है। तो अगर मैं इसकी मुफरत तजी निकालूं तो मैं बिलफर्ज ये मेरे पास अपनी रफ साइड है, और इसके ऊपर जब मैं इसकी मुफरत तजी निकालूंगा तो ये 2 का टेबल मैं रखूंगा। ठीक है जी, 2 को 22 के साथ जरब दूंगा तो 44 बनता है। उसके बाद दोबारा 2 को मैं 11 के साथ जरब दूंगा तो मेरे पास 22 आएगा। और अब यहाँ पे हमने 11 का टेबल लगाना है, 11 एक बार 11, तो मेरे पास ये जो 44 है इसकी मेरे पास ये वाली मुफरत तजी बनती है। तो इसको अब मैंने कैसे लिखना है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -8 प्लस और माइनस, आपको दो मरतबा लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, इसके ऊपर जजर लगा दूंगा। इसकी पावर मैंने कर देनी है 2। ये 2 हमने पावर क्यों लगाई है, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये 2 मरतबा लिखा हुआ है। तो उसके बाद आप जरब लगाएंगे और यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो इसको आपने यहाँ पर 11 कर दिया और इसके ऊपर भी जजर हम लगा देंगे और बटा हो जाएगा हमारे पास 10। अब ये वाला जो 2 है इस जजर से कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर आएगा -8 प्लस माइनस यहां से मैंने ले लेना जी 2 और मल्टीप्लाई आप कर दें 11 का जजर और बटा हो जाएगा हमारे पास 10।
अब दोस्तों हमने ये करना है, ये जो 2 है और ये जो 8 है इसको हमने कॉमन ले लेना है। तो कॉमन लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 मैंने ले लिया कॉमन। अब ब्रैकेट के अंदर मेरे पास पहले माइनस है, हम माइनस लगाएंगे। अब 2 को मैं 4 के साथ जरब दूंगा तो वापस 8 आ जाएगा। उसके बाद आप लगाएंगे प्लस और माइनस और यहाँ पर हम लिखेंगे 11 का जजर। ये वाला जो 2 है ये तो हमने कॉमन में ले लिया है, इसलिए हमने अब दोबारा यहाँ पर नहीं लिखना। और नीचे ये 10 था, ये आपके पास 10 आ जाएगा। ये हमने कर दिया, 2 एक बार 2 और 2 5 बार 10। ये वाला 2 हमारे पास खत्म हो गया है। तो अब मेरे पास जवाब बनता है -4 प्लस माइनस 11 का जजर बटा 5। तो ये मेरे पास इस x का, इस क्वेश्चन का हमारे पास ये जवाब आया है। अब हम हल करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर हमारे पास वैल्यू है जी 3 अंडर रूट x की पावर 2 प्लस x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 3। दोस्तों इसमें ये वाली जो वैल्यू है इसको उठा के मैं इस तरफ लेकर आऊंगा बराबर के इस तरफ। तो ये जमा की है, यहाँ पर माइनस की हो जाएगी और बकाया वैल्यू जो है वो मेरे पास सेम है। यहाँ से हमने a की वैल्यू ले ली जो कि था 3 का जजर, b की वैल्यू मेरे पास 1 है और c की वैल्यू मेरे पास -4 अंडर रूट ऑफ 3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगा दिया। इसके बाद आपने करना है जी x बराबर है b की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है। तो b की वैल्यू क्या थी 1, ये हमारे पास 1 आ गया। यहाँ पे 1 की पावर 2 बन जाएगी, -4 a की वैल्यू और उसके बाद हमने कर दिया जी c की वैल्यू। ठीक है, अब दोस्तों हमने किया जी x बराबर है -1 प्लस -1 प्लस। अब दोस्तों ये जो 16 आया है ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में जरब खाएंगे तो ये हो जाएगा जी 16। उसके बाद माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। और ये जो 3 का जजर लिखा हुआ है और ये यहाँ पर 3 का जजर लिखा हुआ है इसको मैंने कर दिया 3 का जजर, इसकी पावर हमने 2 कर दी। अब ये वाला जो 2 है ये जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास 3 है ये हम जजर के बगैर यहाँ पर लिख लेंगे। और ये जो मेरे पास 1 था ये हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, ये वाला 1। अब हम 16 और 3 को आपस में जरब देंगे तो मेरे पास 48 जवाब आ जाएगा। और यहाँ से मैंने ले लिया ये वाला 1, इन दोनों को जमा करेंगे आपके पास 49 जवाब बन जाएगा। अब 49 का जब आप जजर लेंगे तो आपके पास जवाब इसका 7 आ जाएगा। दोस्तों अब इस 7 को एक मरतबा मैंने जमा का लिखना है और एक मरतबा मैंने इसको माइनस का लिखना है। तो जब हम जमा का करेंगे तो मेरे पास ये बन जाता है जी 6, 7 में से 1 निकल जाएगा 6 और यहाँ पे नीचे 2 है, 6 और 2 आपस में तकसीम हो जाएंगे तो मेरे पास ऊपर जवाब 3 बच जाएगा। अगर हम इस माइनस वाले की बात करें तो -7 और -1 इसको आप हल करेंगे -8 आ जाएगा। अब -8 इस 2 के साथ डिवाइड होगा तो आपके पास जवाब -4/3 अंडर रूट आपके पास जवाब बचता है। ये वाली जो साइड है इसको हमने थोड़ा सा और मजीद हल करना है। तो मजीद उसको हल करने के लिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ। मेरे पास लिखा हुआ था जी x बराबर है 3/3 अंडर रूट। ठीक है दोस्तों, इस वैल्यू को मुझे ऊपर चाहिए 3, तो इसको मैंने हल इस तरह कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ जी 3 का जजर मल्टीप्लाई, दोबारा मैं यहाँ पे कर लेता हूँ जी ये 3 का जजर और बटा यही वाला 3 का जजर हमने यहाँ पर लिख दिया। दोस्तों अब ये जो 2 मरतबा लिखा हुआ है अगर हम इसी वाली वैल्यू को दोबारा वापस बनाएंगे तो ये मेरे पास इस तरह बन जाएगा 3 का जजर इसकी पावर 2 बन जाएगी। तो ये वाला 2 इस जजर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से सिर्फ 3 बाकी बच जाएगा और मुझे वही 3 चाहिए। ठीक है, अब हमने ये वाला जो काम किया है क्योंकि जवाब हमारे पास आया हुआ है, जो आपकी बुक में जवाब है वो सिर्फ है जी 3 का जजर, तो वो वाला जवाब लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला 3 का जजर इस वाले 3 के जजर से कट जाएगा तो बकाया हमारे पास सिर्फ ये वाला बच जाएगा जी 3 का जजर जी। तो यही चीज हमने यहाँ पर ये लिख ली है। तो ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 हल करने लगे हैं। 4 में मेरे पास वैल्यू है 4x की पावर 2 -14 इज इक्वल टू 3x। दोस्तों यहाँ पर ये जो मेरे पास 3x वैल्यू है इसको मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा, ये इधर जमा की है तो यहाँ पर आकर मेरे पास ये माइनस की बन जाएगी। अब हमने a की वैल्यू निकाली जो कि a की वैल्यू मेरे पास 4 है, b की वैल्यू मेरे पास -3 है और c की वैल्यू मेरे पास -14 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लगा दिया, b की वैल्यू हमने 3 पुट की। अच्छा, b के साथ यहाँ पर भी माइनस था और ये भी माइनस था, तो ये वाला b वाला माइनस और ये 3 वाला माइनस जब आपस में जरब खाएंगे तो वो जमा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 3 लिखा है। प्लस माइनस हो जाएगा -3, b की जगह पे हमने पुट कर दी -4 और a की वैल्यू हमारे पास 4 थी और c की वैल्यू मेरे पास -14 थी। तो जब हम इस सारे को तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 ये वाला 4 और माइनस का 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो 224 आपके पास जवाब आएगा। 224 को इस 9 के अंदर आप जमा करेंगे क्योंकि 3 की पावर 2 है तो यहाँ पे 9 आएगा, जमा कर लेंगे तो आपके पास जवाब 233 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यही आंसर है जी। दोस्तों अब हम हल करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6x की पावर 2 -3 माइनस का 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने -3 और -7x इन दोनों की आपस में जगह जो है वो हमने तब्दील कर लिया है, बकाया इक्वेशन हमारे पास दुरुस्त लिखी हुई है। a बराबर हो जाएगा 6, b की वैल्यू है -7 और c की वैल्यू है -3। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख लिया। अब इसके अंदर आप जब वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास b की जगह पे 7 आ जाएगा, यहाँ पर -7 इसकी पावर 2 आ जाएगी, -4 a की वैल्यू 6 है मल्टीप्लाई c की वैल्यू -3 है। उसके बाद यहाँ पर 7 की पावर 2 है, इसका आप स्क्वायर ले लेंगे तो ये 49 बन जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 72 जवाब आ जाएगा। ठीक है, नीचे मेरे पास a की वैल्यू ये जो 2a था इसमें a की वैल्यू मेरे पास 6 थी, 6 को और इस 2 को आपस में जरब देंगे तो ये आपके पास 12 बन जाएगा। इन दोनों को जब हम जमा करते हैं तो ये आपके पास 121 जवाब आएगा। 121 का जब आप जजर लेंगे तो यहाँ पर मेरे पास जवाब आता है जी 11। अब इस 11 को एक मरतबा मैंने जमा का लिख लिया और एक मरतबा मैंने मनफी का लिख लिया। इसको जब आप जमा करते हैं तो जवाब मेरे पास ऊपर 18 आएगा। 18 और 12 को आप हल करेंगे तो जवाब 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे -11 है प्लस 7 है, इसको आप हल करेंगे तो जवाब माइनस का 4/12 आ जाएगा। इन दोनों को आप आपस में हल कर लेंगे तो जवाब आपके पास -1/3 आ जाएगा।
जी दोस्तों, अब हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0। a की वैल्यू मेरे पास 3 आएगी, b की वैल्यू 8 आएगी और c की वैल्यू मेरे पास 2 आ जाएगी। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। b की जगह पे b की वैल्यू 8 हमने पुट कर दी, माइनस b वाला आ जाएगा। यहाँ पर भी b की वैल्यू पुट कर देंगे -4, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू मेरे पास 2 है। यहाँ पर भी हमने a की वैल्यू 3 पुट कर दी। 8 की पावर 2 ले लेंगे तो 64 बन जाएगा। इन तीनों वैल्यूज को आप हल कर लेंगे तो आपके पास 24 जवाब आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 64 माइनस 24, इसको आप हल कर लेंगे तो जवाब 40 हो जाएगा। अब ये जो 40 है इसका हमने सेम मुफरत तजी निकाल लेनी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में जिस तरीके से मैंने आपको समझा दी है। इसकी जब आप मुफरत तजी निकालेंगे तो आपके पास एक जवाब 4 का जजर आ जाएगा और दूसरी वैल्यू मेरे पास 10 का जजर आ जाएगा। तो 4 का जजर मेरे पास 2 होता है, 10 का जजर अपनी जगह पर रहेगा। इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है 2। 2 और 4 को आप जरब देंगे -4 हो जाएगा, प्लस माइनस ये वाला 2 तो कॉमन में चला गया और यहाँ पर आपके पास 10 का जजर बाकी बच गया। अब 2 और 6 को आप आपस में हल करते हैं तो आपके पास जवाब -4 प्लस माइनस 10 अंडर रूट बाय 3, ये आपके पास जवाब निकलता है। जी दोस्तों, अब हम हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसकी वैल्यू है 3 बाय x माइनस 6 माइनस x 4 बाय x माइनस 5 इक्वल टू 1। दोस्तों यहाँ पर हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिलहाल एलसीएम वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से मैंने लिख लिया x माइनस 6 और यहाँ पे मैंने कर दिया x माइनस 5। अब ये x माइनस 6 इस वाले x माइनस 6 से डिवाइड हो जाएगा, बकाया मेरे पास ऊपर से ये 3 बच जाएगा और यहाँ से मेरे पास x माइनस 5 बच जाएगा। तो ये मैंने 3 लिख लिया और यहाँ से मैंने x माइनस 5 लिख लिया। ये वाला मेरे पास मनफी आ गया। अब ये जो x माइनस 5 आ रहा है इस वाले x माइनस 5 से डिवाइड हो जाएगा, बकाया मेरे पास ऊपर से वैल्यू 4 बाकी बच जाएगी और यहाँ से मेरे पास वैल्यू x माइनस 6 बच जाएगी जो कि हमने इस तरीके से लिख लिया और ये वाला 1 आ गया हमारे पास। अब 3 को इस वाली ब्रैकेट के साथ आप मल्टीप्लाई करवा दें और -4 को इस वाली ब्रैकेट के साथ आप हल करवा देंगे तो आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। नीचे यहाँ पर ये वाला x है, इस x ने x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है और माइनस के 6 ने भी x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। जब आप x को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जवाब आता है x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 6x प्लस 30। और ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है इसमें ये 3x जमा का है और ये मनफी का -4x है। इसको आप हल करेंगे तो जवाब -x आ जाएगा। 24 और 15 को हल कर लेंगे तो जवाब आपके पास 9 आ जाएगा। अब यहाँ से ये माइनस का 5x है और ये माइनस का 6x है, इसको जब आप हल करेंगे तो जवाब माइनस का 11x आ जाएगा। अब ये वाली जो बट्टे के नीचे वाली वैल्यू है ये 1 के साथ जरब खाएगी तो वापस आपके पास यही वाली वैल्यू बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमने x की पावर 2 यहाँ पर लिखा हुआ जैसे लिखा हुआ था वैसे का वैसे इधर से लिख लिया। यहाँ पर माइनस का 11x लिखेंगे और ये वाली जो वैल्यू है -x इसको आप बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपके पास x। और यहाँ से मेरे पास क्या था, जमा का 30 था और ये 9 जो है इस साइड पे जमा का है तो ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये आपके पास मनफी का हो जाएगा। अब इन दोनों को जब मैं हल करूंगा तो जवाब मेरे पास 10x आ जाएगा। 30 माइनस 9 इसको जब आप हल कर लेंगे तो जवाब आपके पास 21 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी जी 1, b की वैल्यू मेरे पास -10 और c की वैल्यू मेरे पास 21 आ जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लगा देंगे, ठीक है। इसके अंदर आपने ये वैल्यूज पुट कर दी, ये b की वैल्यू आ गई यहाँ पर -10, इसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी, मनफी का 4 आ गया, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 21 आ गई। और यहाँ पर भी आपने a की वैल्यू जो कि 1 थी वो आपने यहाँ पर पुट कर दी। हमारे पास b की वैल्यू यहाँ पर 10 आ गई, b की वैल्यू 10 थी तो जब आप 10 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 100 हो जाएगा और आगे वाली तीनों वैल्यूज को आप हल कर लेंगे मल्टीप्लाई करके तो जवाब आपके पास 84 आ जाएगा। इन दोनों को आप मनफी करेंगे तो आपके पास 16 जवाब आ जाएगा। अब 16 का जब आप जजर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इस 4 को एक मरतबा मैंने जमा का लिखना है और एक मरतबा मैंने इसको माइनस का लिखना है। तो जब आप इसको जमा करेंगे ये 14 बन जाएगा, 14/2 इसको आप हल कर लेंगे तो जवाब 7 आ जाएगा। यहाँ पे मनफी करेंगे तो जवाब 6 आ जाएगा। 6 और 2 को आप आपस में डिवाइड कर लेंगे तो जवाब आपके पास 3 आ जाएगा। जी दोस्तों, अब हम हल करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। इसकी वैल्यू है x प्लस 2 बाई x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x बटा 2x इक्वल टू 1/3। दोस्तों ये वाली जो वैल्यू है इसको हम मखलूत कसर बोलते हैं। तो इसको हल करने के लिए 3 और 2 को आप दे दें आपस में जरब तो 6 जवाब आएगा और बटे के ऊपर ये वाला 1 लिखा हुआ है, ये आप जमा कर देंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7/3, ठीक है। और ये वाला जो वैल्यूज है इसको आपने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x माइनस 1 और यहाँ पे आप कर लेते हैं जी 2x। अब x मनफी 1 और ये वाला x मनफी 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर से आपके पास x प्लस 2 बच जाएगा और यहाँ से आपके पास ये वाला 2x बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाला 2x इस वाले 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपके पास x मनफी 1 बच जाएगा, ऊपर से 4 माइनस x बच जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब नीचे वाली लाइन में आपने क्या करना है, 2x को इस वाली वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, x को मैंने इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और मनफी 1 को हमने इसी वाली ब्रैकेट के साथ मनफी करवाना है। 4x को जब आप 4 मनफी x के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी और मनफी 1 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मनफी 4 और प्लस x आपके पास जवाब आ जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर 4x है और ये वाला x है, जब आप इसको हल करेंगे तो जवाब आपके पास 5x आ जाएगा माइनस x की पावर 2 माइनस 4। अगली लाइन में हमने इस मनफी को इस वाली पूरी ब्रैकेट के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। जी दोस्तों, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब यहाँ पे आ रहा है जी x की पावर 2 और ये भी आ रहा है x की पावर 2, इन दोनों को जब आप हल कर लेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 3x की पावर 2।
उसके बाद ये वाली x की वैल्यू और ये x की वैल्यू हल हो जाएगी तो माइनस x जवाब आ जाएगा। और यहाँ से हमने कर दिया जी 4। नीचे वाली जो वैल्यू थी वो आ गई 2x की पावर 2 माइनस 2x, ये हमने सेम लिख ली। अब दोस्तों यहाँ पर आके हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है, जिसको हम ज़रबे चलिपाई भी बोलते हैं। अब यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू जो है बटे के नीचे वाली वैल्यू इस साइड के बटे के ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगी, और ये जो 7 है ये इस साइड की बटे के नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो जब हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास जवाब आएगा 9x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 12, और इस साइड से जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जवाब आएगा 14x की पावर 2 माइनस 14x। अब ये वाला जो 14x की पावर 2 है ये मैंने यहाँ पर लिखी, और ये जो x की पावर 2 थी इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से ये 14x यहाँ पे माइनस का है, यहाँ से 3x दूसरी तरफ जाएगा तो ये जमा का हो जाएगा, और ये 12 दूसरी तरफ आएगा तो ये भी मनफी का हो जाएगा, इक्वल टू 0। इन दोनों को आप हल कर लेंगे तो 5 जवाब आएगा, इसको हल कर लेंगे तो माइनस 11 जवाब आएगा, और ये माइनस का 12 आ गया। ए की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू मेरे पास मनफी 11 आएगा, और सी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 12 आएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, इसके अंदर हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। अब यहाँ पे मेरे पास 11 आ रहा था, 11 की पावर 2 121 आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 240 आ जाएगा, इन दोनों को आप जमा कर लेंगे तो आपके पास 361 जवाब आएगा। इस वाली वैल्यू का जब आप जजा लेंगे तो 19 आता है। अब इस 19 को एक मरतबा मैंने जमा का लिखना है और एक मरतबा मैंने माइनस का लिखना है। जी दोस्तों, जब आप इसको जमा कर लिखेंगे तो आपके पास जवाब 30 आ जाएगा। नीचे आपके पास 10 है, इसको आप तकसीम कर लेंगे तो जवाब 3 आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो जवाब आपके पास माइनस का 8 आएगा। नीचे आपके पास 10 है, इन दोनों को आप तकसीम कर लेंगे तो मनफी 4/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब हम हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। जी दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए यहाँ पर मेरे पास आता है जी a, और नीचे मेरे पास लिखा हुआ जी x मनफी b प्लस b बाय एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। अब ये जो मेरे पास वैल्यू है a बाय एक्स मनफी b, इस वाली वैल्यू को मैंने इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया x मनफी b, इधर से मैंने लिख लिया x माइनस a, और ये वाली जो मेरे पास वैल्यू थी ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद यहाँ पर प्लस आ गया। अब इसी तरीके से ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख ली, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया x माइनस b और x माइनस a के साथ। यहाँ पर ये वाला 2 मैंने लिखा, इस 2 को भी हमने इन्हीं दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब क्या होगा, x माइनस b इस वाले x माइनस b के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बकाया मेरे पास a और x माइनस a बाकी बच जाएगा, जो कि ये मैंने लिख लिया। इसी तरीके से x माइनस a इस वाले x माइनस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से b और x माइनस b बच जाएगा, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद ये जो मेरे पास 2 था, इसने इन दोनों वैल्यूज के साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आपके पास ये वाला जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो मेरे पास ये वाला जवाब आ जाएगा। अब a को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा, b को इस ब्रैकेट के साथ हल कर लेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। दोस्तों अब हमने ये करना है कि ये जो वैल्यू है 2x की पावर 2 ये मैंने यहाँ पर लिख ली, यहाँ से मैंने ले लिया मनफी 2ax, और ये वाली जो वैल्यू थी ax की, इसको उठा के मैं बराबर के उस तरफ लेकर जाऊंगा, यानी कि ये इस साइड पे जितनी वैल्यूज हैं इन सबको हमने बराबर के दूसरी तरफ लेकर जानी है। तो इनके जितने भी साइन है जो जमा का है बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आती है माइनस 2ax और माइनस ax, ये वाली इसको आप हल कर लेंगे माइनस 3ax आएगा। इसी तरीके से मनफी 2bx आ जाएगा, और यहाँ से मैंने bx जमा का ले लिया तो जो कि बराबर के इस तरफ आकर मनफी का हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास a की पावर 2 ये मनफी का है, इधर आके जमा का हो जाएगा, b की पावर 2 मनफी का है, इधर आके जमा का हो जाएगा, और ये 2ab ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। इस वैल्यू को हमने सेम रखा, इसको हल करेंगे तो माइनस 3ax जवाब आ जाएगा, इसको आप हल कर लेंगे तो माइनस 3bx जवाब आ जाएगा। और ये जो मेरे पास वैल्यू है इसको हमने यहाँ पर फिलहाल एज इट एज लिखा हुआ है। यहाँ से मेरे पास आता है 2x की पावर 2। दोस्तों अब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर मनफी इधर भी है, इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो मैंने मनफी 3x कॉमन ले ली। बकाया मेरे पास ये जो आपके पास इक्वेशन थी, ये आपके पास फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ये आपके पास ओपन फार्मूला है, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर लिया, तो ये मेरे पास आता है जी a प्लस बी इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू 2 बनती है, b की वैल्यू मैंने यहाँ से x के अलावा ये सारी वैल्यू हमारे पास b की है, और यहाँ पर c की वैल्यू a प्लस बी इस सारे का होल का स्क्वायर, ये मेरे पास c की वैल्यू है। जी दोस्तों, अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया, b की जगह पर मैंने b की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पर आपके पास b था तो यहाँ पर b की वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद ये माइनस का 4 आ गया, a की जगह पे हमने a की वैल्यू हमारे पास 2 थी, हमने 2 पुट कर दी, c की जगह पे जो हमारे पास होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने क्लोज किया हुआ था वही हमने यहाँ पर लिख दिया। a की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास 2 थी, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। अब दोस्तों हमने यहाँ पे ये करना है, ये जो आपके पास 3 आपको नजर आ रहा है इसकी पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो आपके पास 9 जवाब आ जाएगा। 4 और 2 को आप आपस में ज़रब देंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 के साथ मनफी है और 2 के साथ प्लस है, इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जवाब मनफी का 8 बन जाएगा। अब यहाँ से ये जो आपके पास a प्लस बी इसके ऊपर भी स्क्वायर है, और ये वाला a प्लस बी इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये हमने कॉमन लेके एक मरतबा लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने मनफी किया तो ये मेरे पास 1 इसका जजर आ गया, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर था, ये 2 इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बकाया मेरे पास a प्लस बी बच जाएगा। अब ये वाला a प्लस बी एक मरतबा मैंने जमा का लिखना है और एक मरतबा मैंने इसको माइनस का लिखना है। तो जब हम जमा का लिखेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा, और जब माइनस का लिखेंगे तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे।
दोस्तों अब ये वाला 3 a प्लस बी है और यहाँ पर a प्लस बी है, तो अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। इस वाले जमा के बाद इस ब्रैकेट से पहले यहाँ पर 1 आएगा, तो ये 3 और 1 को जब आप हल कर लेंगे तो आपके पास 4 बन जाएगा a प्लस बी। ठीक है, 4 a प्लस बी। अब ये वाला 4 इस वाले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जवाब a प्लस बी बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है और यहाँ पे मनफी का 1 है, तो 3 में से आप 1 निकाल लेंगे, बाकी आपके पास 2 बच जाएगा। ये वाला 2 और ये वाला 4 तकसीम हो जाएंगे, तो नीचे आपके पास सिर्फ 2 बाकी बच जाएगा और ऊपर a प्लस बी आपके पास जवाब बन जाएगा। जी दोस्तों, अब हम हल करने लगे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने हमें वैल्यू दी है माइनस इंटू एल प्लस एम माइनस एल एक्स की पावर 2 प्लस इंटू 2l प्लस एम एक्स इजिकल टू 0। दोस्तों इसके अंदर हमने ये सारी वैल्यूज जो है ये हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू लेकर जाऊंगा बराबर के दूसरी तरफ, तो ये जमा की हो जाएगी। उसके बाद मैं ये वाली एक्स वाली वैल्यू लेकर जाऊंगा, तो ये भी यहाँ पर इधर जमा की है तो इधर आके मनफी की हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पर माइनस की, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएगी, तो ये यहाँ पर जमा की हो जाएगी। इस तरीके से मेरे पास a की वैल्यू l और b की वैल्यू मनफी इंटू 2l प्लस m और c की वैल्यू l प्लस m बन जाती है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास b की जगह पे वैल्यू आती है जी 2l प्लस m प्लस माइनस, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास माइनस आएगा क्योंकि इधर माइनस था, तो ये मेरे पास माइनस आ गया। और ये 2l प्लस m इसका स्क्वायर माइनस 4l, a की जगह पर l और c की जगह पर l प्लस m आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आपके पास लिखा हुआ है 2l प्लस m, इसका आपके पास स्क्वायर है, तो इसका जब आप फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो माइनस 4l और l प्लस m है, इसको जब आप जरब देंगे तो आपके पास जवाब बन जाएगा माइनस 4l की पावर 2 माइनस 4lm और नीचे आपके पास 2l आ जाएगा। ये माइनस का है 4lm और ये आपके पास प्लस का है 4lm, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। बाकी मेरे पास ये जो मनफी का है 4l की पावर 2 और यहाँ पर भी आ रहा है प्लस 4l की पावर, तो सिर्फ मेरे पास m की पावर 2 बाकी बच जाएगी। अब ये जो 2 है इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास m आ जाएगा। अब इस m को एक मरतबा मैंने जमा का लिखना है, एक मरतबा मैंने इसको माइनस का लिखना है। जब आप जमा का करेंगे ये भी m है और ये भी m है, तो यहाँ के पास 2m हो जाएगा। और यहाँ से ये प्लस का m है, ये माइनस का m है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आपके पास 2l बच जाएगा, नीचे भी 2l है, तो इन दोनों को आप जब तकसीम करेंगे तो आपके पास जवाब 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये वाला 2 और ये वाला 2, इसको जब आप दोस्तों कॉमन ले लेंगे तो आपने इस तरीके से इसको कॉमन ले लिया। अब ये वाला जो 2 है ये इस वाले 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास नीचे l बच जाएगा और ऊपर l प्लस m आ जाएगा। एक मेरे पास x का जवाब ये वाला बन जाएगा और दूसरी साइड का जवाब मेरे पास x इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप उसमें सवाल पूछें, इंशाल्लाह आपको इससे रिलेटेड तमाम सवाल के जवाब बहुत आसान तरीके से दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।